हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, ये मेरी कामना आप लोगों के लिए। और आप लगातार वीडियोज भी देख रहे होंगे और मैं आप लोगों के लिए मिसलेनियस जीएस लेकर आता हूँ, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है संस्थाएं और संस्थापक। इससे अक्सर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। एक एक सबको कैसे हम याद करते हैं, कितना सिंपल तरीके से इसको याद करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स या सर विलियम जोन्स लिख सकते हैं 1784 1784। विलियम जोन्स 1784 विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक। क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिशन में आया है कि एशियाटिक सोसाइटी क्या है, तो आप याद रखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी एक अनुवाद विभाग है। एशियाटिक सोसाइटी क्या है? एक अनुवाद विभाग। अगली बात आती है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, देखिए ये आत्मीय सभा लिखा है, वेदांत कॉलेज लिखा है और ब्रह्म समाज लिखा है। ये तीनों के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को अकबर नाम किसने दिया? राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी अकबर द्वितीय ने दी थी, सम्राट अकबर नहीं। जो मुगल वंश का सम्राट अकबर था, अकबर द्वितीय जो अगला शासक आगे चल के बनता है मुगल वंश में, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी दी थी। और अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि मुगल बादशाह पेंशन भोगी शासक बन गए थे, तो अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए उन्होंने राजा राम मोहन राय ने अकबर द्वितीय को कहाँ भेजा? ब्रिटेन भेजा। तो बाद में जब इतने ज्ञाता थे, ब्रिटेन पहुंचे, तो वहां की राज फैमिली के सदस्यों को ये पढ़ाने लगे। इतने होशियार पर्सन थे कि इनको वहीं पर रोक लिया गया। बाद में फिर उनकी मृत्यु वहीं होती है। और इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, इंग्लैंड के किस शहर में? ब्रिस्टल शहर में एवन नदी के तट पर, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में एवन नदी के तट पर इनका समाधि स्थल है। तो आप याद रखेंगे इतनी बातें। राजा राम मोहन राय और आधुनिक भारत का नक्षत्र या भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज। तो 15, 25 और 28 याद रखेंगे। युवा बंगाल आंदोलन 26 1826। वैसे सर बहुत कम पूछते हैं, आप इनका संस्थापक याद रखेंगे। यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन या तरुण बंगाल आंदोलन, ये आंदोलन किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेरोजियो। किसने बिठाओ? हेनरी विवियन डेरोजियो। एक बात और याद रखेंगे कि हेनरी विवियन डेरोजियो को हमारी जाति का पिता भी कहते हैं। हमारी जाति का पिता भी हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। याद रखेंगे आप इस बात को, हेनरी विवियन डेरोजियो को हमारी जाति का पिता भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज क्लियर। वेदांत कॉलेज, तत्बोधनी सभा, देवेंद्र नाथ दत्त 1839। देवेंद्र नाथ दत्त 1839। तत्बोधनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ दत्त 1839। अब अगला वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, रहनुमाई मजबूदायन सभा। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी। संस्थापक कौन बेटा? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी पर आप एक बात और याद रखेंगे, ये जो किस धर्म से संबंधित थे? फारसी नहीं, पारसी। ये पारसी धर्म के संस्थापक, पारसी धर्म से रिलेटेड थे। और
संबंधित पारसी धर्म से, संस्थापक नहीं कह सकते हम। रेणुमाई गायन सभा, इसकी स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी पर एक क्वेश्चन और बनता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी थे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया और भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति का भी बताया। ये 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय, और उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक का नाम भी इनके द्वारा, और इनके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक भी दादा भाई नौरोजी। लेकिन आप एक बात और याद रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी, एसएन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक 1876 में एसएन बनर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला देखते हैं, मॉमडन एंग्लो ओरिएंट लिटरेरी सोसाइटी, मॉमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ ने इसकी स्थापना की। लतीफ भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय। इसी तरह मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। आप याद रखेंगे इस बात को, मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ। चलिए अगली बात देखते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी। बेटा ये एक बार कंपटीशन में ऐसे आ चुका है कि विज्ञान समाज, एमपीपीएससी में पूछा गया है कि विज्ञान समाज के संस्थापक कौन थे। विज्ञान समाज के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। तो साइंटिफिक सोसाइटी को ही हम विज्ञान समाज कहते हैं। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान 1864। आप केवल संस्थापक का नाम याद रखें, क्या रखें? केवल संस्थापक का नाम। ठीक है, क्लियर बेटा। अगली बात देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो आप लोगों को क्लियर हुआ, दादा भाई नौरोजी संस्थापक थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। पूना आप जानते हैं कि कांग्रेस की पहली मीटिंग पूना या पुणे में होनी थी, लेकिन यहाँ पर फ्लैग फैल गया, इसलिए कांग्रेस की मीटिंग यहाँ नहीं हुई थी। पूना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, लेकिन बाद में कहाँ हुई? बम्बई। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा आप याद रखेंगे, महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे। आप एक कॉम्बिनेशन याद रखें, एमजी, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे। मतलब एमजी के एमजी से आप याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर है? तो महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक भी थे। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। अब देखो प्रार्थना नाम है तो दो तीन लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो तीन लोगों का नाम याद रखना, आत्मा राम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, दो नाम याद हो गए। और तीसरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे। मतलब ये भी प्रार्थना समाज में पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज, तीन लोगों के नाम आते हैं प्रार्थना समाज में, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानाडे। अगली बात आती है
वेद समाज, श्रीधरालु नायडू और केशव चंद्र सेन वेद समाज के संस्थापक। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज याद रखेंगे ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। एक बात इसमें और याद रखना कि ज्योतिबा फुले के आगे भी महात्मा शब्द जुड़ता है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी के आगे महात्मा गांधी, तो महात्मा ज्योतिबा फुले, एक बार कॉम्पिटिशन आ चुका है कि महात्मा गांधी के अलावा निम्न में से कौन व्यक्ति जिनके आगे महात्मा शब्द जोड़ा जाता है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले। और इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। तो इनकी जो पत्नी सावित्रीबाई फुले थी वो भारत में पहली महिला शिक्षिका थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन? सावित्रीबाई फुले। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। क्लियर बेटा? अलीगढ़ माउंटेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। देखिए अभी हमने पढ़ा था साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी पढ़ा था। साइंटिफिक सोसाइटी में क्या पढ़ा था? सर सैयद अहमद खान। तो वही व्यक्ति यहाँ पे आएंगे अलीगढ़ माउंटेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, और 64 में आप 11 जोड़ देंगे तो 75 हो रहा है। तो मतलब 11 वर्ष बाद ही अलीगढ़ माउंटेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, दोनों जगह के नाम याद रखेंगे। सर सैयद अहमद खान, ये भी नाम याद हो गया आप लोगों को। अगली बात आती है हमारे पास, तो सर सैयद अहमद खान, इसमें आगे आर्य समाज, आर्य समाज 1875। तो आर्य समाज के संस्थापक सभी जानते हैं, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने सर्वप्रथम क्या शब्द का? दयानंद सरस्वती का क्या शब्द था? सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द इन्होंने ही दिया था, दयानंद सरस्वती ने। लेकिन कांग्रेस के मन से स्वराज्य शब्द किसने दिया? दादाभाई नौरोजी ने 1906 में। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, बैक टू वेदांस ऐसे भी आ चुका है, वेदों की ओर लौटो बैक टू वेदांस। और आर्य समाज की बाइबिल सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबिल कहते हैं। अब एक इसी जैसी एक पुस्तक और है, सत्यार्थ प्रकाश जैसी एक बुक का नाम और है। क्या है वो पुस्तक का नाम बताइए, कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश के अलावा एक बुक और है, उस पुस्तक का नाम क्या है? वो है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश वह पुस्तक लिखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही भारत के लिए मां शब्द दिया था। भारत के लिए मां शब्द किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगली इंपोर्टेंट बात आती है थियोसोफिकल सोसाइटी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट, क्या नाम है? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा स्थापना की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी। अगली बताती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में 3 लोगों के नाम आते हैं, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम आते हैं? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम आती हैं? 3 नाम, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग
और बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, ये 3 लोगों के नाम आते हैं। फिरोजशाह मेहता, केडी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, 3 लोगों के नाम किस में आते हैं? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में नाम आते हैं। इनको बॉम्बे त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन तीनों को? बॉम्बे त्रिमूर्ति। और बदरुद्दीन तैयबी आप सभी लोग जानते हैं कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बने थे। बदरुद्दीन तैयबी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बने थे। मुस्लिम लीग 1906, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह और आगा खां, सलीमुल्लाह और आगा खां, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। और जबकि 22 दिसंबर 1939 को उसने मुक्ति दिवस मनाया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने, याद रखेंगे इस बात को। अब बना दी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में, इसको तो आप ऐसे ही सुन लीजिए। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में हुई। कहां पर? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में हुई थी। और एक बात और याद रखना कि ये मीटिंग पूना में हुई थी, पूना, लेकिन पूना में प्लेग फैलने की घटना होने के कारण मीटिंग पूना से कैंसिल होकर बंबई में की गई, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में। और गोकुलदास तेजपाल कौन थे? कस्तूरबा गांधी जी के, गोकुलदास तेजपाल कौन थे? कस्तूरबा गांधी जी के पिताजी थे। तो इतनी बड़ी फैमिली से रिलेटेड थे, कहने का मतलब महात्मा गांधी जी, आप समझ रहे हैं। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय किसका था? कस्तूरबा गांधी जी के पिता का। और कस्तूरबा गांधी कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी थी और पुतलीबाई उनकी मां थी। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भवन में पहली मीटिंग हुई थी। फर्स्ट मीटिंग में 72 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। और कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। अब उस इंडियन नेशनल यूनियन को कांग्रेस नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी आप सभी लोग जानते हैं कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे बेटा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस का पिता किसे कहते हैं? तो A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहते हैं। किसको? A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहते हैं। एलन एक्टोबियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता या कांग्रेस का जनक या संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और पहली मीटिंग आपको मालूम चल गया, पुराना नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस नाम किया गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात आती है तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। क्लियर है? 1917 में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1917 में बनी थी एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू, 1925। 17 में 8 जोड़ दीजिए तो 1925। कौन बनेंगी? सरोजनी नायडू, जिनको भारत कोकिला भी कहते हैं, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल किसी राज्य में उत्तर प्रदेश में बनी थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। पहली महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश में कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं? भारत कोकिला कहते हैं। और सरोजनी नायडू का जन्मदिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं बात। तो
13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आप लिख करके याद करिए। तो अगली इंपॉर्टेंट बात है कांग्रेस पर, कि कांग्रेस में इसके बाद कौन बनी अध्यक्ष महिला? नेल्ली सेन गुप्ता। कांग्रेस के महात्मा गांधी 1924 में अध्यक्ष बने थे। अब आप मुझे ये बताइए, कमेंट करके भेजना कि जो महात्मा गांधी 1924 में अध्यक्ष बने थे, तो ये कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन था? ठीक है। और कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन था? और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। पूर्ण स्वराज्य का नारा 1929 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था रावी नदी के तट पर। और कांग्रेस के मंच से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जबकि राष्ट्रगान की बात करेंगे तो आप कहेंगे 1911 में। अब कई बुक्स में ये कहते हैं कि पहली बार ये दिल्ली दरबार में गाया गया। अब लेकिन ज्यादा सही बुक्स में जो लिखा जाता है बेटा, वैसे ऐसा हो सकता है, लेकिन बुक क्या कहती है? बुक ये कहती है कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। क्या? राष्ट्रगान 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, जन गण मन। तो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात और याद रखना, 1913 में इनको गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले एशियाई व्यक्ति भी थे और पहले भारतीय भी थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका इंग्लिश अनुवाद भी किया है। इसका जनगण मन। और जनगण मन आप लोग किस भाषा में कहेंगे? तो बांग्ला भाषा में। जबकि वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या था? संस्कृत भाषा में। इनके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर। तो आप लोग समझिए कि कांग्रेस के बारे में सब बातें आप याद रखिएगा और इतना आप नोट कर लेना। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और दोस्तों से कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें और आप इनके नोट्स बनाते जाएं बेटा, ये कॉम्पिटिशन में आते हैं। इस तरह से आप इनको याद करें। इसका सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।